ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਰ ਧਨ ਮੇਰਾ, ਰਾਜ ਰੂਪ ਮੈਂ ਦੇਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ महाराज। शब्द गुरु अवतार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 47वें अंग पे 47th अंग के ऊपर ये शब्द को सुशोभित कर रहे हैं। ये शब्द को महाराज ने अंकित किया है। बहुत कृपा के घर में आके समझा रहे हैं कि हम सारी ज़िंदगी मैं करते रह जाते हैं और आखिर में क्या निकलता है, ये मैं जो है यही सारे फसाद की जड़ बन के हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से दूर रखती है। तो साथ संगत जी आओ इस प्यार भरे शब्द में समझने की कोशिश करते हैं कि ये खेल मैं का नहीं, ये खेल तू का है। तू ही का ये खेल है साथ संगत जी। श्री राग महला पंजवा। पंजवे गुरु नानक, पंजवी जोत, पांचवी जोत धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्रोमणी राग श्री राग में ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं। मेरा तन और धन मेरा, राज रूप में देश। महाराज कहते हैं कि सारी ज़िंदगी हम करते रहते हैं, ये तन भी मेरा है, ये धन भी मेरा है, मेरा सारा राज है, मेरा घर पे राज है, मेरा काम काज पे राज है, नौकर मेरे बस में है, ये रूप भी मेरा है, ये देश भी मेरा है। कोई अपने आप को हिंदुस्तानी कहता, कोई अपने आप को पाकिस्तानी कहता, कोई अपने आप को ब्रिटिशर कहता, कोई अपने आप को कुछ कहता है। सोतदारा बनिता अनेक, बहुत रंग अरवेश। महाराज कहते हैं कि अपने बच्चों की बात करता है, अपनी बीवी की बात करता है। सोतदारा बनिता अनेक, अपने बहुत सारी सहेलियों की बात करता है, बहुत सारे दोस्तों मित्रों की बात करता है। बहुत रंग अरवेश, महाराज कहते हैं बहुत सारे रंगों के अंदर, बहुत सारे कपड़ों के अंदर आनंद ले रहा है। ये अपने आप को माया के अंदर जो है गलतान हुआ पड़ा है। हर नाम हृदय न वसई, कारज कितै न लेख। महाराज कहते हैं ये सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन हरि के नाम को अपने हृदय में नहीं बसाया, हरि के नाम का जाप नहीं किया, हरि के नाम को याद नहीं किया, हरि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु का शुक्राना नहीं किया। कारज कितै न लेख, क्योंकि नाम की बात नहीं की, इसीलिए ये ऊपर के जितने भी काम हैं ना, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा तन, मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा दिमाग, मेरा कारोबार, ये सब के सब कहीं पे भी काम नहीं आएंगे। कारज कितै ना लेख। जैसे साथ संगत जी, जब बच्चे का एग्ज़ामिनेशन हो तो जो तो बच्चा एग्ज़ाम के अंदर लिख के आएगा उसको नंबर उसी हिसाब से मिलेंगे। स्कोर जो है एग्ज़ाम में मार्क्स उसी के मिलेंगे जो लिख के आएगा। खाली कागज़ दे के आएगा तो एग्ज़ाम में नंबर तो नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज भी यही कह रहे हैं कि जो काम हम करते जा रहे हैं, अपने आप को अहंकार में जला रहे हैं, ऐसे कामों का हमें कोई लेख नहीं मिलेगा, वो किसी भी काम नहीं आएंगे। मेरे मन हर हर नाम त्याए। महाराज कहते हैं अपने मन को संबोधन करते हुए, मेरे मन हर हर नाम त्याए। परिपूर्ण परमेश्वर के नाम को ध्याओ। कर संगत नित साध की, गुर चरणी चित लाए रहाओ। महाराज कहते हैं संगत करो साधु महात्मा की, नित रोज निता प्रति संगत करो साधु महात्मा की, जो कि गुरु के चरणों में चित्त लगाने में हमारी मदद करता है। और साधु की संगत करते करते, महात्मा की संगत करते करते, साध संगत में जाते जाते, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संगत करते करते, गुर चरणी चित्त लाए। गुरु महाराज की संगत करते करते गुरु के चरणों में चित्त लगा के बैठ जाओ। जब भी साथ संगत जी अब गुरुद्वारे जाने का मौका मिले ना,
तो फोकस सिर्फ़ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के ऊपर रखना है हमने। आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे लोग बैठे हैं, किसका फ़ोन बज रहा है, किसने कौन से रंग की पगड़ी बांधी, कौन सा सूट डाला, नहीं। जैसे ही गुरुद्वारे के अंदर हमने एंट्री की, चरण धूड़ी को माथे पे लगाया, अपने जोड़े उतारे, हाथ और पैर जो है वो धोए, पंज स्नान किया। गुरु महाराज को जो भी भेंटा चढ़ानी है, भले ही चीनी का एक दाना है, भले ही 2 लाख रुपए का चेक है, जो भी महाराज के चरणों में चढ़ाना है भेंटा चढ़ाया। परिक्रमा की, परिक्रमा करके माथा टेका, माथा टेक के फिर से बैठ के, और बैठ के बस सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करने हैं। आंखें खोलनी है तो दर्शन करने हैं, आंखें बंद करनी है तो वही दर्शन अपने मन में बसा लेने हैं। ये है साध संगत जी, गुर चरणी चित्त लाए। आपका ध्यान कहीं और जाए ही ना। वो ध्यान जब आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सामने हम जब बैठे होंगे, अगर तब दर्शन करेंगे, तो जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सामने नहीं भी बैठे होंगे ना, अपनी दुकान पे, अपनी हट्टी पे, अपने स्कूल में, अपने दफ्तर में, अपने रिश्तेदारों के घर, और आँख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो वही स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का वो इतनी दूर बैठे भी हमें दर्शन देंगे। आंखें बंद करने की देर है बस साध संगत जी, और कुछ नहीं। गुरु महाराज के समय में एक साखी आती है ऐसे ही इसी बात को लेके। गुरु महाराज के टाइम पे एक पंडित जी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के टाइम पे, तो पंडित जी ने गुरु महाराज को बोला, महाराज मुझे कह लो कि परमेश्वर प्राप्ति हो चुकी है, और मैं खुद ही बस भगवान बनने वाला हूँ। तो गुरु महाराज बड़े खुश हुए, कहते अच्छा पंडित जी, बड़ी कमाल की बात है। तो महाराज ने बोला, पंडित जी ये हमारे गुरसिख हैं। महाराज के पास सिख खड़े हुए थे। महाराज कहते कि पंडित जी ये हमारे पास गुरसिख हैं, तो आप इनके ऊपर भी थोड़ी कृपा कीजिए, इनको भी परमेश्वर के दर्शन करवा दीजिए और इनके ऊपर भी दया कर दीजिए। तो पंडित जी थोड़े घबरा से भी गए कि भाई गुरु गोविंद सिंह मुझे खुद कह रहे हैं, और थोड़े से कह लो कि अहंकार में भी आ गए कि भाई मतलब मैं कैसे, मेरे को कैसे बोल सकते हैं, मैं तो इतना बड़ा हूँ, ये है वो है। चलो वो सिख पंडित जी के साथ जाता है। पंडित जी के साथ जाके पंडित जी कहते हैं कि आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो कहते अभी नज़र आए आपको, कृष्ण जी नज़र आए। तो पंडित जी कहते, तो सिख कहता कि नहीं महाराज अभी तो नहीं नज़र आए। अच्छा चलो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा किया, पंडित जी नज़र आए आपको कुछ, कहते सिख को पूछते, कहते पंडित जी मेरे को तो नज़र नहीं आए। फिर थोड़ी देर बाद तीसरी बार किया, फिर मना कर दिया, अरे क्या तुमने इतना पाप किया, तुम्हें कोई नज़र नहीं आएगा, चलो दौड़ जाओ यहाँ से। पंडित जी ने दौड़ा दिया गुरु महाराज के सिख को। गुरु महाराज का सिख आया, महाराज को कहता महाराज मेरे को तो ऐसे बोल के भगा दिया। अगले दिन पंडित जी फिर आ गए, संगत में बैठे। महाराज ने बुलाया संगत के बाद, कहते हाँ जी पंडित जी कि कल ठीक रहा सब। कहते क्या ठीक रहा, इतना पापी, इतना गंदा बंदा, उसको कोई दर्शन नहीं होने। हाँ ये इसको मैं दोबारा नहीं भेजना मेरे पास। तो महाराज कहते अच्छा पंडित जी ऐसा है, आपने तो बहुत मेहनत की, चलो इसी के ये नहीं कर पाया दर्शन, पर अगर मैं इसको बोलूं और आपको अगर ये दर्शन किसी के करवा दे तो फिर कैसा लगेगा। कहते हाँ बहुत बढ़िया। तो कहते किसके दर्शन करवाओगी। उस टाइम पे हरमंदिर साहिब, आज भी और उस टाइम भी बहुत बड़ा एक तीर्थ माना गया है सिखों का। तो महाराज कहते आपको हरमंदिर के दर्शन करवाएं, आपको दरबार साहिब के दर्शन करवाएं। तो उस टाइम तो स्वर्ण मंदिर नहीं था, उस टाइम तो हरि मंदिर के नाम से ही जाना जाता था। तो पंडित जी कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज ने उसी गुरसिख को बुलाया, कहते भाई इनू दर्शन कराने हैं दरबार साहब, गुरु रामदास महाराज दे दरबार दे हरमंदिर साहब दे, ते जरा तुसी करो कृपा। कहते आओ पंडित जी आओ, बैठ जाओ। पंडित जी बैठ गए। तो वो जो सिख था महाराज का, दोनों हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों में अरदास करता है, गुरु रामदास जी महाराज के चरणों में अरदास करता है, महाराज ये पंडित जी आए हैं, आपके दरबार के दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपा करो, अपनी सुरती में बिरती में इनको दर्शन करवाओ। और साथ संगत जी पंडित जी को वहीं पे ही दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। वो जा रहा है भी, आज का तो एक डिफरेंट सिस्टम है ना, भी बहुत बड़ा कह लो गलियारा है। पहले वहाँ इतनी बाहर जोड़े उतारने हैं, फिर अंदर
उतर के जाना है, पत्थर वत्थर लगा है सारा। उस टाइम का स्ट्रक्चर थोड़ा और था, थोड़ा सिमटा हुआ था, छोटा, इतना फैलाव नहीं था उस टाइम, इतने बड़े बड़े बाज़ार और इतनी सड़कें, इतना बड़ी लाइटें और ये सब कुछ, स्क्रीन लगी टीवी की, ये सब कुछ। तो आज का सिस्टम और है, इतने कमरे बन गए आज, तो मतलब बहुत कुछ बन गया उसके बाद नहीं। तो जैसे जाते हैं, ये जा रहे हैं अंदर, जोड़े उतारे हैं, सरोवर में दर्शन करते हैं, फिर दुखभंजनी बेरी के सामने से होते हुए दरबार साहब की दर्शनी ड्योढ़ी के पास पहुंचते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी के अंदर से दर्शन करके वापस आके और फिर बाहर जो है सरोवर से जल लेके और इनकी आँख खुल जाती है। तो गुरु महाराज पूछते हैं पंडित जी से, हाँ जी पंडित जी कैसा लगा, दर्शन हुए? कहते बड़ा आनंद आया, बड़ा सुकून वाला है, बहुत बहुत। तो गुरु महाराज कहते कि पंडित जी देख लो, आपने तो कोशिश की लेकिन आप इसको तो कोई दर्शन नहीं हुए, लेकिन इसी की वजह से आपको हरि मंदिर के दर्शन हो गए। अब देख लो आप कि आप ये समझ लो कि जो चित्त लगाने वाली वृत्ति है वो किसकी ज़्यादा प्रबल होगी, उसकी जो बैठे बैठे दर्शन करवा दे, या उसकी जो ये कहे कि इसके तो कर्म इतने गरम है, ये पापी है, ये है वो है। तो पंडित जी को अपने अहंकार का एहसास हुआ और पंडित जी ने महाराज से माफ़ी मांगी और महाराज को बोला, महाराज मुझे माफ़ करो, मैं आपके पास आया तो आपकी प्रभुता देख के मैंने अपने आप को बहुत कुछ बताया, पर मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ करो और मुझे भी सिक्खी की दात बख्शो। तो साथ संगत जी, ऐसी बहुत बहुत बड़ी बड़ी अवस्थाएं हैं महाराज अपने गुरसिक्खों को देती हैं। अपने गुरसिक्खों को दे के महाराज उनसे जाप करवाते हैं। नाम निधान त्याइय, मस्तक होवे भाग। महाराज कहते हैं अगर मस्तिष्क में अच्छे अच्छे भाग होना साथ संगत जी, अच्छा भाग्य हो, तभी जाके नाम के खजाने तक हमारी पहुंच बनती है। नहीं तो जैसे ये भी अहंकार के अंदर देखो, अहंकार इतनी भैड़ी शय है कि गुरु गोविंद सिंह जी के सामने भी अहंकारी होके बोलते जा रहे हैं, ये नहीं डर की पकड़े गए तो भैया किसको मुंह दिखाएंगे। पहले अच्छे भाग्य हों तो महाराज बख्श देते हैं। कारज सब सवारी है, गुर की चरणी लाग। महाराज कहते हैं सारे कारज जो है ना वो सवर जाते हैं, सब काम बन जाते हैं अगर गुरु महाराज की चरणों में आके माथा टेक दिया जाए, उनको न्योछावर कर दिया जाए। हाँ मैं रोग ब्रह्म कट्टिय, ना आवे ना जाग। महाराज कहते हैं जो हामे का जो रोग है ना, ये जो कह लो कि बहुत बड़ा चिमड़ा हुआ है हम सबको, अहंकार का रोग, ये भ्रम, ये और भरम क्या है कि मैं, तू नहीं मैं। महाराज कहते हैं हामे का रोग और भरम जो है वो कट जाता है, ना आवे ना जाग। फिर आने जाने वाला जो है, कभी जन्म ले लिया, कभी मर लिए, 84 लाख में आ गए, फिर चले गए, वो सब चक्कर जो है ख़त्म कर देते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नहाओ। महाराज कहते हैं साध संगत जी, आप सबको पता है कि 33 करोड़ देवी देवते हैं और बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, उनमें से 68 तीर्थ जो हैं, 68 तीर्थों का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। और गुरु महाराज कहते हैं कि अगर साधु की संगत में आ जाओ, साध संगत में आ जाओ, महात्मा की संगत में आ जाओ, तो इसका मतलब है कि वो 68 तीर्थों का भी, 68 होता है 68 साध संगत जी, 68 तीर्थों का भी जो है स्नान के बराबर का फल मिल जाता है। कहीं बार बार आने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं पे ही सारे के सारे जो हैं 68 तीर्थ के दर्शनों का और स्नान का फल मिल जाता है, जहाँ पे साधु बंदगी करके बैठा हुआ है। ऐथै जियो प्राण तन मन तन हरे, साचा एहो सुआओ। महाराज कहते हैं वो जिसने मन और तन प्राण, जिसने कह लो कि हरा भरा किया हुआ है, साचा एहो सुआओ, जो सच में हमारा जो लाइफ का एक समझ लो साथ संगत जी मनोरथ है, जो पर्पस है हमारा, वो पूरा हो रहा है। कैसे? नाम जप जप के, ऐथ है मिल है वडाइया,
दरगह पावह थाओ। महाराज कहते हैं यहाँ भी वडियाई मिलती है और परमेश्वर की दरगाह में भी जगह मिलती है। किनको? जो नाम जपते हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। नाम जपते जपते अपने आप को ये ज्ञान देते हैं कि हमने गुस्सा नहीं करना है, हमने क्रोध नहीं करना है, हमने लालच नहीं करना है, हमने किसी के साथ मोह नहीं करना है। प्रेम करना, प्यार करना अपनी जगह है, मोह करना अपनी जगह। हमने किसी को दबाना नहीं, हमने किसी को कुचलना नहीं, हमने किसी के दिल को दुख नहीं पहुंचाना, हमने किसी को चोट नहीं पहुंचानी। कितने अवगुण भरे हुए हैं हम सब के अंदर। जैसे जैसे नाम जपते जाएंगे वैसे वैसे ये अवगुण अपने आप निकलते चले जाएंगे और फिर एक दिन खुद परमात्मा की तरह हम भी पवित्र हो जाएंगे। करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ। महाराज कह रहे हैं खुद वो सब कुछ कर रहा है और उसी के हाथ में ही है सब कुछ। ये नहीं कि उसने 2 ड्यूटियाँ इसको दे दी, 2 ड्यूटियाँ उसको दे दी और खुद बैठ गया है रिमोट कंट्रोल पकड़ के कि भैया ऐसे करो ना। वो खुद सब कुछ कर रहा है, उसी की शक्ति सब कुछ कर रही है और वो एक ही है करने वाला है और उसी के हाथ में सब कुछ है। मार आपे जीवालदा अंतर बाहर साथ। महाराज कहते हैं अपने आप ही वो मार देता है, अपने आप ही वो जीवन दान देता है। अंतर बाहर साथ, अंदर और बाहर दोनों जगह वही हमारे साथ है। हमारे मन के अंदर, हमारे मन के बाहर वही हमारे साथ है। हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर वही हमारे साथ है। बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं साथ संगत जी इस अक्षर के। अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटाके नाथ। महाराज कहते हैं गुरु नानक आपकी शरण में आता है। किसकी शरण में? जो कि सर्ब कटाके नाथ, जो हर एक दिल की जानने वाले हैं, जो सब मास्टर से बड़े मास्टर हैं, सबके मनों की, सबके दिलों की जानने वाले हैं। तो साथ संगत जी अपने अहंकार को मार के मैं को पीछे रखते हुए तू का जाप करते हुए हमें गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचना है। इसी के साथ 47वें अंग के शब्द समाप्त होते हैं। कल 48वां अंग 48th अंग की आरंभता होगी।